हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा सेशन है सिटीजनशिप। तो हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता जो है वो नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं, कुल 5 शर्तें हैं। पहला जो है वो जन्म से है, दूसरा वंशानुक्रम के आधार पर, तीसरा जो है पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा और जो पांचवा है वो क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही हैं क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्तें दिए हुए हैं, जिसमें से जन्म के आधार पे, वंशों के आधार पे, देशीकरण के द्वारा और पंजीकरण, और जो पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के आधार पर प्रावधान करता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 राष्ट्रमंडल नागरिकता का भी प्रावधान प्राप्त करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका, जो तीनों जो कथन दिए हुए वो तीनों सही है। पहला है भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग, करेक्ट है। दूसरा है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, ये भी सही है। तीसरा जो है सार्वजनिक रोजगार में समानता, तो तीनों कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 326 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने स्वयं को मतदान के रूप में पंजीकृत करवाया है वो वोट देने के पात्र हैं। उन्हें राष्ट्रीय, राज्य, जिले और साथ ही स्थानीय सरकार निकाय चुनावों में वोट डालने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को तब तक मतदान करने से रोका या प्रतिबंध नहीं किया जा सकता जब तक कि वह आयोग ठहराए जाने के मानदंड को पूरा ना करे। तो करेक्ट ऑप्शन तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मानदंड हैं? तो दो कथन दिए हुए हैं। पहला जो है 8वीं अनुसूची में अधिसूचित किसी भाषा का ज्ञान होना। दूसरा है देशीकरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से पूर्व 12 माह की अवधि तक भारत में निवास कर रहा हो। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका, दोनों कथन सही है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। देशीकरण का जो द्वारा नागरिकता जो प्राप्त किया जाता है वो केंद्र सरकार के किसी भी व्यक्ति को निम्न मतलब कुछ शर्तें मानने होते हैं। जो पहला जो शर्त है, यदि वह व्यक्ति भारत में रह रहा है या भारत सरकार की किसी भी सेवा में हो या इनमें से कुछ मतलब भारत में भी रह रहा हो कुछ के लिए और कोई भी सेवा कर रहा हो, तो उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकता है। और दूसरा जो नियम है, यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक या थोड़ा अन्य हो, इनकी जो कुल अवधि होती है वो 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा जो नियम है, उसे 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भाषा में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन जो है वो किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। दूसरा है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उसे उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो हैं गलत है, दोनों कथन गलत है। तो भारत सरकार किसी व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है, उसके साथ साथ बहुत सारे शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि भारत सरकार देशीकरण के अंतर्गत शामिल शर्तों में, ठीक है, एक या सभी पर वाद्य हटा सकती है, पर
व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति, मानव उन्नति से संबंधित हो। दूसरा जो है, यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र विशेष से संबंधित सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से ही भारत के नागरिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो पूरे आयु और क्षमता हो 5 वर्ष से भारत के एक समुद्री पार नागरिकों के रूप में पंजीकृत हो और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है करेगा, वो पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता जो है वो प्राप्त कर सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा के अंतर्गत 5 शर्तें दिए हुए हैं, वो आपको पता है। पहला जो है जन्म के आधार पे, दूसरा वंशानुगत के आधार पे, तीसरा जो है पंजीकरण के द्वारा, चौथा जो है देशीयकरण के द्वारा और पांचवा है क्षेत्र सम्मिलित होने के आधार पे। तो पंजीकरण के द्वारा जो निम्नलिखित शर्त है, जो पहला शर्त है, भारतीय मूल का जो व्यक्ति है जो नागरिकता का आवेदन करने से ठीक पूर्व सामान्यतः 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। दूसरा जो है भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे। तीसरा, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो और उसके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। चौथा कथन है, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु एवं क्षमता का हो और वह भारत के एक समुद्री पार नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो और वह पंजीकरण का आवेदन करने से ठीक पहले 1 वर्ष से आवेदन समानतः भारत में निवास कर रहा हो। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, पंजीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के प्राप्त करने के संबंध में किसका दावा असंगत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई व्यक्ति जो जन्म के आधार पर नागरिकता का दावेदार है, जिसका जन्म 1 जुलाई 1997 को भारत में हुआ था और इसके माता पिता दोनों उस समय भारत के नागरिक नहीं है। तो बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला जो है, कोई भी भारतीय जो स्वेच्छा से भारत में युद्धरत किसी देश में रहता है, शत्रु अन्य देशी कहलाता। दूसरा है, मित्र अंदेशीय जो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महानिवादी का पद धारण करने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह कथन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन केवल एक, जो पहला है वो कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए। पहला जो है, भारत के संविधान का भाग 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान अपने लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति के मामले से संबंधित है। तीसरा कथन है, सभी मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट है सिर्फ एक, कथन एक जो है वो सिर्फ सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समापन से संबंध में मामला है। संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में अपनाया गया है, वो भारत के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4(1) में निहित है, वो 55(1) में मौलिक कर्तव्यों से संबंध है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की श्रेणी में रखा गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन
मतलब इसमें से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो है जाएगा 2 और 3।